साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जैसा कि थंबनेल में आप सबने देखा है कि क्या राहुल गांधी से देश को डरना चाहिए, हिंदुस्तान को डरना चाहिए? तो वाकई आज परिस्थिति ऐसी है कि राहुल गांधी से हिंदुस्तान को डरना चाहिए, राष्ट्रवादियों को डरना चाहिए, मन के अंदर में एक डर रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए? क्या क्या कारण है इसके पीछे? इस हकीकत को जानने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफ़जाई होती है। तो साथियों, आज हिंदुस्तान की सत्ता के शीर्ष पे एक महामानव बैठा हुआ है। एक अज़ीम हस्ती, एक अज़ीम शख्सियत विराजमान है, जो हिंदुस्तान के सत्ता को चला रहा है। अब उस शख्स वो ऐसा शख्सियत है कि जिसे साम, दाम, दंड, भेद चारों नीति में निपुणता प्राप्त है, जिसने चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, जिसने यूरोप से लेके अमेरिका तक सबको शट अप कॉल दिया, जो भारत के आंतरिक मामले में जिसने भी बोलने की कोशिश की, उसे शट अप कॉल दिया, जो किसी के भी दबाव में नहीं आता है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश के दबाव में जो नहीं आता हो, जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति हो, जो अपनी नीतियों के अनुसार चलता हो और देश की हितों से कहीं भी समझौता नहीं करता हो, ऐसा अजीम शख्सियत आज हिंदुस्तान की सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है। मित्रों, जिसे दुनिया के तमाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिसे सम्मान की नज़रों से देखते हो, जिसके पीछे चलने में गर्व महसूस करते हो, ऐसी शख्सियत हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आज के डेट में, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब इस मोदी के लिए दुनिया में क्या इज्जत है और क्या सम्मान है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन से लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से लेकर के अमेरिका के प्रधानमंत्री तक, सब के सब जिसके फैन हैं, अमेरिका के तीनों राष्ट्रपति, जैसे बराक ओबामा तो मोदी जी को मैन ऑफ एक्शन कहा करते थे। ट्रंप मोदी को जो ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, मोदी को बहुत टफ बार्गेनर कहा करते थे। बाइडेन की तो बात ही छोड़िए, बाइडेन पीछे-पीछे दौड़ते हैं मोदी के। बोरिस जॉनसन ने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बॉस कहा था, मोदी जी को बॉस कहा था दुनिया का। अब यही पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति पैर छूता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। ये इज्जत और ये रुतबा, ये सम्मान दिलवाया है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में। आज नरेंद्र मोदी के कदमों की धमक से पूरी दुनिया लरज उठती है। एक एक बयान काफी होता है दुनिया को इधर से उधर कर देने के लिए, दुनिया का मत चेंज कर देने के लिए, दुनिया के विचारों को चेंज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान काफी होता है। और दुनिया के तमाम देश टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि मोदी जी इस पर क्या बयान देते हैं, भारत का स्टैंड क्या है इसके ऊपर में। भारत चूंकि किसी का दबाव नहीं मानता है, रूस और यूक्रेन के वार में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने काफी दबाव डालने की कोशिश की कि आप रूस से तेल मत खरीदो, रूस से व्यापारिक रिश्ते खत्म करो, पर भारत ने किसी का दबाव नहीं माना। उसी तरह इजराइल और फलस्तीनी के युद्ध में जब जहां जो उचित लगा भारत ने वही किया, अपने राष्ट्रीय हितों से कहीं भी समझौता नहीं किया। तो ये दुनिया जो है ना, इतना पूरी दुनिया आज के डेट में ग्लोबल विलेज कहा जाता है, पूरी दुनिया सिमट चुकी है और दुनिया में ऐसा चांडाल चौकड़ी बैठा हुआ है, जो दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, उनकी कूटनीति, उनकी राजनीति, इतने धुरंधर लोग बैठे हुए हैं जिसका मुकाबला सिर्फ मोदी जैसा साम, दाम, दंड, भेद में माहिर इंसान ही, नेता ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अब जहां तक राहुल गांधी का सवाल है मित्रों, जरा सा आंखें बंद करके आप सोचो कि अगर राहुल गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश की स्थिति क्या होगी? देश का मान सम्मान और गौरव कहां से कहां पहुंच जाएगा? जरा सा सोचो, गौर करके देखो मित्रों। राहुल गांधी नो डाउट एक अच्छे इंसान है, सच्चे इंसान है, दिल के साफ हैं, दिल के अंदर में कोई छल कपट नहीं है, मासूमियत उनके चेहरे से झलकती है, बच्चों की तरह मासूम है। पर ये सब क्वालिटी क्या भारत के प्रधानमंत्री के लिए
आवश्यक है। अगर इनडायरेक्ट वे में हम लोग सोचे, जो बोलते हैं व्यवहार, सैद्धांतिक रूप से अगर देखें हम लोग, तो ये बिल्कुल सही है, उचित है। ऐसा ही प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए, जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं हो, सबके लिए प्यार हो, सब में प्यार लुटाता हो, और वो कोई उल्टा-पुल्टा काम नहीं करता हो, किसी को छोटा-बड़ा नहीं समझता हो। ऐसा सीधा सच्चा इंसान अगर प्रधानमंत्री बनता है तो देश का भला हो जाएगा। लेकिन मित्रों, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से राहुल गांधी हिंदुस्तान जैसे देश का प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में इंटरनल मामले से लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स तक इतने लोचा है, इतने पेच है, इतनी कूटनीति राजनीति चलती है। यहाँ राहुल गांधी जैसा साफ सुथरा, सच्चा, भोला भाला इंसान नहीं ठहर पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं ठहर पाएगा। अब आप जरा सा गौर करो मित्रों, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हो, और फ्रांस के राष्ट्रपति मित्रा हो, ये सब ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रपति हो, ये सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में अगर राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं तो कहाँ ठहरते हैं? आप खुद सोचो, देश कहाँ चला जाएगा, देश का स्वाभिमान कहाँ चला जाएगा। ये जो कुछ भी अभी अर्जित किया है हिंदुस्तान ने, इन पिछले 10 वर्षों में जो सम्मान हिंदुस्तान ने अर्जित किया, वो सब धूल धूसरित हो जाएगी। जो हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ा चुका है, वो फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। आज हिंदुस्तान जो राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, छठा हिंदुस्तान बनने जा रहा है। ये है मोदी की शख्सियत और मोदी के कार्यकलाप, जो महामानव के रूप में आज अवतरित हो गए हैं देश के अंदर में। क्या गरीब, क्या अमीर, सब कोई दिल से उन्हें प्यार करता है। और लाख कोई टोंट कर ले कि अंधभक्त, अंधभक्त। आप जो जो कल तक टोंटिंग करते थे, अंधभक्त बोलते थे दूसरों पे, आज खुद वो सबसे बड़े अंधभक्त बन गए हैं। ये मोदी जी का कार्य है और कार्यप्रणाली है, देश के प्रति उनका लगाव है, प्यार है, समर्पण है, जो दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। जो शैला राशि दिन रात पानी पी पी कर मोदी को गालियां देती थी, कोसती थी, वो शैला राशि आज मोदी भक्त बन गई हैं, अंधभक्त बन गई हैं। ऐसे न जाने कितने लोग जो कल तक गालियां देते थे, मोदी के कटु आलोचक थे, आज मोदी के भक्त बनते जा रहे हैं, अंधभक्तों की श्रेणी में आकर खड़े हो गए हैं। तो देखते देखते मित्रों, ऐसा लगता है कि पूरा देश एक दिन अंधभक्त ही बन जाएगा मोदी का। अब यहाँ पे फैसला आपको करना है कि राहुल से डरना है, राहुल गांधी से डरना है कि नहीं डरना है। क्योंकि डरने का पीछे वजह ये है कि हो सकता है मोदी विरोधी जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में घिरे हुए लोग हैं, जो लुटियन दलाल हैं और जो गजवाए हिंद के समर्थक हैं, ऐसे लोग जो हैं, वो सब एक बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भी मौजूद हैं, जो राष्ट्र विरोधी, भ्रष्टाचार, गजवाए हिंद के समर्थक हिंदुस्तान में। अब आप देखो ना, हिंदुस्तान में 1947 में इस्लामिक शासन स्थापित करने का, गजवाए हिंद करके इस्लामिक शासन स्थापित करने का सपना देखने वाले पीएफआई का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एसडीपी के साथ राहुल गांधी का समझौता है, कांग्रेस का समझौता है, और लड़ रहे हैं उसके समर्थन से। उसी के समर्थन से वायनाड में पिछली बार चुनाव जीते थे, और इस बार भी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में राहुल गांधी खड़े हैं, नक्सलाइट के समर्थन में खड़े हैं। हर वो चीज जो देश विरोधी होती है, जिसे देश विरोधी समझा जाता है, उसके साथ राहुल गांधी नजर आते हैं। तो ऐसे में मित्रों, डरने की सबब जरूर है कि अगर मान लेते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, ये भ्रष्ट ताकतें, ये लुटियन दलाल सब मिलकर इकट्ठे हो करके अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस को वोट कर देते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर देश की क्या स्थिति होगी, इसे सोच समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये डर सिर्फ इसलिए है कि जो मोदी के समर्थक है, वो बहुत अभी मतलब संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं कि मोदी तो आ ही रहे हैं, वोट देने के लिए निकलेंगे नहीं। और जब निकलेंगे नहीं वोट देने के लिए, और इधर से तो एक तरफा इधर से वोट छापा जाएगा,
तो ऐसे में कहीं इस खाम ख्याली में मोदी हार ना जाए, देश हार ना जाए, इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और मित्रों, सबका एक एक वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट, पहले मतदान फिर जलपान। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।